बंद करो, जब कारखाने का मालिक सारी चीजों का गुणा भाग जोड़ के पूरी रेट तय करता है और उसके बावजूद भी इस हिंदुस्तान में करोड़ों अरबों रुपए उद्योग धंधों वालों के माफ कर दिए गए इस बात को लेके कि उद्योग धंधा घाटे में चल रहा है और किसान जिसकी अनाज की रेट भी सरकार तय करती है, बिजली की रेट भी सरकार तय करती है और आज पूरे के पूरे हिंदुस्तान की जो किसानों की जमीन है वो बैंकों के गिरवी पड़ी है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से पड़ी हो, चाहे भूमि विकास बैंक के नाम से पड़ी हो, चाहे और कोई दूसरे लोन के नाम से पड़ी हो और जिसको ये लोन नहीं मिला उसकी जमीन किसी न किसी साहूकार के गिरवी रखी पड़ी है, उसने वहां से उधार लेके अपना जुगाड़ शुरू कर रखा है। इसलिए आप ये जो बढ़ी हुई रेट है, अब मांगने तो निकल ही गए हम लोग, मांग तो रहे भाई रेट कम करो, भीख तो मांगनी शुरू करी थी तो कटोरा तो बढ़ा लो, कम से कम कटोरा तो पूरा लो। जैसे पंजाब में किसान को फ्री बिजली है, तमिलनाडु में किसान को फ्री बिजली है, हरियाणा में नाम मात्र की बिजली 100-200 रुपए किसान के बिजली के बिल के लगते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन और अमरा राम जी से भी गुजारिश है कि 100-200 रुपए कम हो जाएंगे या 200-400 रुपए वो बढ़ी हुई घटा देगी तो भी किसान की समस्याएं खत्म नहीं होंगी, क्योंकि अगले ही दिन किसान के 60-60 हजार की VCR भरी जाएगी तो वो तो पूर्ति इससे वापस कर लेगी। इसलिए जिस तरीके से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरीके का आंदोलन राजस्थान में किसानों का खड़ा करो कि किसानों का सारा कर्जा माफ करो। इस सरकार की नीतियों के कारण किसान कर्जे में डूबा है और इनको बिजली फ्री दो। अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तो VCR वाला झंझट भी खत्म, बिजली थाने वाला झंझट भी खत्म। इन मांगों को अलग अलग मत बांटो कि थाने बंद करो, VCR बंद करो, तो बिजली फ्री मिल जाएगी तो ना तो लोड का झंझट रहेगा, न VCR का झंझट रहेगा, न थाने का झंझट रहेगा। गलत चीज है। आज मैं मेरे को लोगों ने जिताया और ये सारे मेरे समर्थक हैं और आज मैं वहां जाके जिला परिषद में इनके खिलाफ गलत कानून बनाऊं, इनके साथ षड्यंत्र करूं, इनकी जमीन छीनने के लिए कानून बनाऊं, उसमें मैं साइन करूं तो फिर मेरे माला डालेंगे क्या? इनको जूते मारने चाहिए मेरे गांव के चौक में बुला के। जो गलत करेगा इसका मतलब ये नहीं सही है उसके साथ है, गलत करेगा चाहे मेरा बाप ही हो, हम उसका विरोध करेंगे। ये जो मांग हमने जनता आंदोलन में की आपने देखी होगी, किसानों को फ्री बिजली दी जाए, घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री दी जाए, VCR के नाम पर लूट बंद हो और बिल में जो यूनिट चार्ज के अलावा जो दूसरे चार्ज लगाए जा रहे हैं वो चार्ज समाप्त किए जाए, क्योंकि ये चार्ज कानूनी रूप से हमारे लागू नहीं होते। जो उपभोक्ता बिजली खर्च करता है वो उसका यूनिट चार्ज देगा, यही उस पर फाउंडेशन है। इसके अलावा स्थायी शुल्क, जलकर, अन्य शुल्क ये हमारे ऊपर लागू नहीं है। अब ये लागू क्यों हो गए? जब हमने आवाज ही नहीं उठाई, हमने कभी मांग ही नहीं की तो सरकार ने सोचा दे रहे हैं तो धीरे धीरे इन्होंने लागू कर दिया और फिर बढ़ाते रहे। हमने मिलकर लड़ाई लड़ी, राजस्थान में 72 रैलियां करी, डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेके गंगानगर हनुमानगढ़ तक और बाड़मेर जैसलमेर से लेके अलवर भरतपुर तक। तब पिछली सरकार ने 10-10 हजार रुपए किसानों के सालाना बिजली के बिल माफ किए, 50-50 हजार रुपए सोसाइटी के माफ किए। ये सरकार जो अभी वर्तमान में राजस्थान में सरकार है, इसने ये कह के वो बिल बंद कर दिए कि ये जो बिलों में पैसा कम हो गया आ रहा है ये आपके खातों में भेजेंगे और सारे किसानों से कागजात जमा करवा लिए कि किसान के 500 से लेके 700 रुपए तक खर्च हुए। 1 रुपया भी किसी किसान के खाते में आया क्या? और नहीं आया तो इसके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? 90 से पहले किसान आज वोट देता था, अगले ही दिन अगर उसकी मांग पूरी नहीं होती तो अपने नेता के खिलाफ खड़ा हो जाता था। आज हमारे अंदर इतनी कमजोरी आ गई कि अगर कोई सरकार गलत कर रही है, कोई हमारी जमीन छीनने का प्रयास कर रही है,
भारत को वापस गुलाम किया जा रहा है, भारत में नई ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा है, उसके बावजूद भी हम एक शब्द उसके खिलाफ नहीं बोल रहे, इतने कमजोर हो गए हम। नमक खाता है उस पर भी टैक्स देता है। ये प्रचार कर रहे हैं ना कि टैक्स देने वाले कुछ लोग हैं, वो टैक्स देने वाले नहीं, वो टैक्स की चोरी करने वाले लोग हैं। टैक्स भारत का गरीब से गरीब आदमी जो माचिस भी लेके आता है उस पर भी टैक्स लग रहा है। तो टैक्स हम दे रहे हैं, भारत के गरीब लोग दे रहे हैं। तो जो आप पूरे भारत से टैक्स ले रहे हो तो उनको दे क्या रहे हो? सिर्फ आप लेने ही लेने का काम है तो फिर आप गवर्नमेंट नहीं हो, फिर आप व्यापारी हो। आप जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसके बदले आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, उसको आप बदले आपको पानी देना पड़ेगा, उसके बदले आपको बिजली देनी पड़ेगी। रही बात किसानों की फ्री बिजली की, तो किसानों का भाव तय कौन करता है अनाज का? 1 बीघा की जो लागत है ना किसान की गेहूं की, उस पे जो एक बोरी जो निकालता है 1 कुंटल, उस पे उसका सारा खर्चा, उसकी घर की लेबर, उसका निराई गुड़ाई बुआई कटाई जो सारा लेके घर तक आता है तो 1 कुंटल बोरी पे 7,000 रुपये खर्च होता है। और फिर 50% उस पर लाभकारी मूल्य, तो 10,500 रुपये कुंटल किसान की गेहूं होनी चाहिए। और आपने एमएसपी कर रखी है 2,200। तो घाटे में कौन ले जा रहा है किसान को? तो सरकार ले जा रही। सरकार कह रही कि देश को हम खिलाना चाहते हैं, तो देश को खिलाना चाहते हो तो इस पर दंड क्यों लगा रहे हो आप? इसको खाद बीज निराई गुड़ाई कटाई इसके तो पैसे दो। बिजली तो आप निःशुल्क दो कम से कम, आप इनका भाव भी आप ही तय करते हो और इनकी जो चीजें मिलती हैं उन पर भी आप ही रेट फिक्स करते हो। तो मारने का काम नहीं है क्या ये? इसलिए ये फ्री की चीजें नहीं है, लोग ये प्रचार कर रहे हैं, फ्री की चीजें खुद ले रहे हैं। एक नेता को 3,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, तो नेता किसने बनाया? जनता ने। तो जनता तो भूख मरे, उसको 3,000 फ्री, टोल उसका फ्री, टेलीफोन उसका फ्री, उसका किराया उसका लगता नहीं। हवाई जहाज में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, चाहे बस में जाओ, गाड़ी लेके घूमेगा तो गाड़ी का तेल उसको फ्री। तो फ्री का कौन खा रहा है? जनता टैक्स कौन खा रहा है? जो खा रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनको फ्री मत दो, तो इनका खून निकाल लो, इनको मार दो, फ्री मत दो, इनको मार दो।